रात्रि क्लास चल रहा था 28 जुलाई 1968। तीसरे पेज की पहली लाइन में बात चल रही थी, ये हिसाब बाप बैठ समझाते हैं। जो गैन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। क्योंकि नॉलेज तो बहुत सहज है, बाप को जान लिया और बाप से जो प्राप्ति होती है वर्षे की मुक्ति, जीवन मुक्ति की, उस प्राप्ति को भी जान लिया। फिर 21 जन्म के वर्षे को पाते रहते हो। इस कल्प वृक्ष को भी तुम बच्चों ने समझ लिया है। वृक्ष को समझा माने बीज बाप को भी समझ लिया। ये उल्टा झाड़ है। जिसमें बीज ऊपर है, फिर है जड़ें, फिर है तना, और अंत में ये डाल डालियां, पत्ते आदि फल फूल हैं। बाप कहते हैं मैं वृक्षपति हूं। सारे वृक्ष का बीज कहो, बाप कहो, वृक्षपति कहो। अभी संगम युग पर भारत पर वृक्षपति की दशा बैठती है। जबकि बाप प्रैक्टिकल में आया हुआ है। पहले थी राहु की दशा, सभी के ऊपर राहु का ग्रहण था। अभी बाप आए हैं तो नंबर बार राहु का ग्रहण उतरता जाता है, वृक्षपति की दशा बैठती जाती है। परंतु उसके लिए भी बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। ग्रहण 5 विकारों का लगा हुआ है। बुरे ते बुरी दशा कहते हैं राहु की। तो जितना अर्पण में बनेंगे उतना ज्ञान का दर्पण तीखा होता जाएगा और विकारों से छुटकारा पाते जाएंगे। नियत साफ चाहिए। तो बाप कहते हैं अब ये विकार छोड़ दो। विपरीत कर्म को विकार कहा जाता है। विकारी बंधन को भी छोड़ना है।
ये विकृतियों के बंधन हैं। बाप में कोई विकृति नहीं है। तो सबको वो प्यार का सागर प्यार के बंधन में बांधता है। दुखों के बंधन में नहीं बांधता। आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने के कारण सब विकारी बन जाती है। तो विकारों के बंधन में बांधती रहती हैं। ये विकारी बंधनों को छोड़ना है। बाप आते हैं तो इन विकारी बंधनों से छुड़ा करके दैवी बंधन में जोड़ते हैं। दैवी संबंध दिव्यता का अनुभव कराते हैं, सुख का अनुभव कराते हैं। सतयुग में तुम्हारा होता है दैवी बंधन। उसे बंधन कहेंगे भी नहीं, क्योंकि बंधन तो दुख का होता है, संबंध सुख का होता है। तो सतयुग में दैवी संबंध है। संपूर्ण सुख का बंधन है। ये नॉलेज बाप ही बच्चों को देते हैं। और कैसे बच्चों को देते हैं? जो इस दुनिया में गरीब माने जाते हैं। बाप को गरीब निवाज कहा जाता है। गरीबों की आवाज सुनने वाला है। अभी सबसे गरीब तो तुम हो। क्योंकि जो गरीब है वो अपन को नरक में समझते हैं, दुख में समझते हैं। जो साहूकार हैं वो तो अपने को स्वर्ग में समझते हैं। इसलिए बाप आकर के जो ज्ञान धन देते हैं, उस ज्ञान धन की तरफ उनकी बुद्धि जाती ही नहीं। तो बाप कहते हैं जिनकी बुद्धि बाप के ज्ञान की तरफ आकर्षित होती है, बाप की तरफ आकर्षित होती है, वो गरीब ही अब साहूकार बन जाएंगे। सतयुग के अगले जन्म में बनने की बात नहीं है। इसी जन्म में इसी शरीर से ये ज्ञान रतन स्थूल रतन बन जाएंगे। और वो साहूकार जो अपने को स्वर्ग में समझते हैं, वो पिछाड़ी में आवेंगे। पिछाड़ी में बाप को पहचानेंगे। बाप की ज्ञान धन की प्रॉपर्टी पिछाड़ी में लेंगे। तो गरीब बन जाएंगे। ये खेल ऐसा ही बना हुआ है।
जो रंक को राजा और राजा को रंक बनाने वाला है। और ये पाठशाला है, इसमें पाठ पढ़ाया जाता है। कौन सा पाठ पढ़ाया जाता है? राजयोग का पाठ है। राज भरा हुआ है, जिससे तुम गरीब साहूकार बनते हो, रंक से राजा बन जाते हो। इस पाठशाला में तुम ही पढ़ते हो। ये भगवान की पाठशाला है। इस पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। जो गीता में भी लिखा हुआ है, नरार्जुन को नारायण बनाया, नारी को नारायणी बनाया। भगवान आते ही हैं अधिकारी बनाने के लिए, आधीन बनाने के लिए नहीं आते हैं। मनुष्य मात्र आधीन बनाता है, बंधन में डालता है। भगवान बाप आते हैं तो सब प्रकार के बंधनों से छुड़ाते हैं। उन वेद शास्त्रों आदि की जो पढ़ाई है, उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। सिर्फ कहते हैं कि नरार्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया, ऐसा राजयोग सिखाया जो अर्जुन नर नारायण बना। परंतु नारायण बनाने वाले को कृष्ण के रूप में दिखाई दिया है। अब कहाँ कृष्ण और कहाँ कृष्ण को नारायण बनाने वाला? राम और कृष्ण के तो गुरु थे। मनुष्य को देवता बनाने वाला तो सारे संसार का गुरु है। वो एक ही सदगुरु है जिसकी पढ़ाई से बड़ी से बड़ी इनकम होती है। ईश्वरीय पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए सोर्स ऑफ इनकम है। गाया भी जाता है, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ते हो, और वह पढ़ाई ये है जबकि अभी तुम पदमा पदम भाग्यशाली बनते हो 21 जन्मों के लिए। कल स्वर्ग था, आज दुनिया नरक है, फिर स्वर्ग होगा। नरक से स्वर्ग बनने में देरी नहीं लगती है। ब्रह्मा को विष्णु बनने में
देर ही नहीं लगती है। 1 सेकंड में ब्रह्मा विष्णु बन जाता है। ब्रह्मा नरक में गाया जाता है। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष पूरी होती है तो ब्रह्मा का मृत्युलोक खलास हो जाता है। जरूर मृत्युलोक खलास होता है तो अमरलोक में अनुभव करता है। तुम भी कल स्वर्ग में थे, अभी नरक में अनुभव करते हो। शास्त्रों में तो बहुत ही गपोड़े डाल दिए हैं। ड्रामा अनुसार कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बाप कहते हैं मैं जो ज्ञान देता हूं वो प्रायः लोप हो जाता है। और धर्म पिताएं जो ज्ञान देते हैं वो लोप नहीं होता है। क्यों लोप नहीं होता है? क्योंकि उन धर्म पिताओं ने जो ज्ञान दिया है वो दुख की दुनिया में दिया है। दुख की दुनिया की हिस्ट्री बनाई जाती है। दुख के टाइम पर एक एक दिन गिना जाता है। सुख के टाइम की कोई हिस्ट्री नहीं बनती। और बाप ने तो वो सुख की दुनिया बनाई थी। जब बनाई थी उस समय पुरानी दुनिया का विनाश हुआ था, महाविनाश। सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए ज्ञान भी प्रायः लोप हो जाता है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि धर्म पिताएं आते हैं, तो वो विनाश लीला नहीं होती है। सब धर्म ज्यों के त्यों चलते रहते हैं और विकृत होते रहते हैं। अभी भगवान वाच है कि सच्चाई अगर देखी जाए तो इस दुनिया के अंदर तुम ही पतित हो और धर्म पिताएं और उनके धर्म तो बाद में नए नए आए हैं। वो उतने पुराने नहीं है, इसलिए तमो प्रधान नहीं है। तुम्हारा धर्म तो बहुत पुराना है। इसलिए तुम तमो प्रधान हो गए हो। ये यथार्थ बात है। भक्ति मार्ग है अयथार्थ और ज्ञान मार्ग है यथार्थ। भक्ति मार्ग में गपोड़े ही गपोड़े हैं, सच्चाई कुछ भी नहीं है। इसलिए मेहनत भी बहुत है।
वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी भी बहुत होती है। इस ज्ञान में तो कुछ भी मेहनत नहीं। चुप हो जाओ। कोई उलट सुलट बोलता है तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। मनसा वाचा अथवा कर्मेंद्रियों से तुमको कोई भी किसी का विरोध नहीं करना है। ऐसे नहीं कि तुम झूठ का विरोध करेंगे, हो हल्ला मचावेंगे, धमचक्कर मचावेंगे, कोर्ट कचहरी में जावेंगे तो झूठ खत्म हो जाएगा। नहीं, तुम चुप रहेंगे तो भी झूठ की दुनिया खलास हो जाएगी। इतना चुप रहना है जो आवाज से भी परे हो जाओ। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करने के लिए कोई आवाज की जरूरत नहीं। बस तुम कहते भी आए हो बाप के लिए कहा ना, मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा। अभी बाप कहते हैं हे बच्चों, अभी मैं गुलाम तेरा। आई एम योर मोस्ट ओबीडेंट सर्वेंट। बाप सर्वेंट होता है ना बच्चों का। माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, माँ तो कितनी पीड़ा सहन करती है। बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पालन पोषण करते हैं, बड़ा बनाते हैं, उनकी गंध साफ करते हैं और पढ़ाने लिखाने के बाद बड़ा बनाकर सारे जीवन की कमाई किसको सौंप देते हैं? बच्चे को सौंप देते हैं। तो माँ बाप से बड़ा ओबीडेंट सर्वेंट तो और कोई दुनिया में होता ही नहीं है। वो है हद के माँ बाप और ये है बेहद का बाप। ऐसा बेहद का बाप है जो बच्चों को सब कुछ दे करके खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, अर्थात वाणी से परे चले जाते हैं। वाणी चलाने वालों में भी वो सब का बाप है। कर्मेंद्रियों से कर्म करने वालों में भी वो सब का बाप है। मन बुद्धि से वाइब्रेशन बनाने वालों के बीच में भी वो सब का बाप है। परंतु तुम बच्चों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने के बाद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। दुनिया में गुरु तो ढेर के ढेर हैं, वो हैं सब भक्ति मार्ग की गुरु। उनकी खुद की बुद्धि भी भक्ति में भागती रहती है।
उनकी अपनी बुद्धि को भी कहीं ठिकाना नहीं मिलता और दूसरों की बुद्धि को भी भटकाते रहते हैं। कोई को ठिकाना नहीं दे पाते। इसलिए कहते हैं भक्ति में है घोर अंधियारा, अंधेरे में सांप ठोकरें खाते रहते। एक ठिकाना किसी को मिलता ही नहीं और तुम्हारी बुद्धि को तो एक पक्का ठिकाना मिला हुआ है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में एक ही पक्का गुरु है, जिसे कहते हैं सतगुरु। सदगुरु निराकार एक और गुरु अनेक। सतगुरु सत्य को कहा जाता है, सत्य चित्त आनंद कहा जाता है, सत्य युग स्थापन करने वाला है। सत्य की नैया को हिलने डुलने डूबने से बचाने वाला है। वो एक गुरु भी है और एक ही बेहद का बाप है। ये बाप अक्षर कितना मीठा है, बाप अक्षर भी मीठा तो बाप का वर्षा भी कितना मीठा है। क्या है वर्षा? मुक्ति और जीवन मुक्ति। काहे से मुक्ति? दुख दर्दों से मुक्ति हो जाती है। फिर जीवन में रहते हुए भी दुख दर्दों से सदा की मुक्ति हो जाती है। इसलिए तुम बच्चों का लव बाप की तरफ बहुत जाता है। भक्ति मार्ग में नहीं जानते थे बाप को, तो भी भगवान बाप की तरफ कितना लव जाता था। और अभी तो तुमने बाप को पहचान लिया है, तो लव कितना स्थिर रहना चाहिए। कहते भी आत्मा परमात्मा, अर्थात बाप और बच्चों का मेला लगता है। इसको संगम युग का मेला कहा जाता है। भक्ति मार्ग द्वापर कलयुग में जो मेले होते हैं, वहां आत्माओं का परमात्मा के साथ मेला नहीं होता है। ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग पीरियड में जो मेले होते हैं, उन मेलों में भी बाप नहीं होता है। नदियों पोखरों का मेला होता है। तुम्हारा तो है पुरुषोत्तम संगम युग, जहां बाप बच्चों से आकर के मिलते हैं। और मिलना कैसे होता है? क्या बिंदी आत्मा बिंदी परमात्मा से फुदक फुदक के मिलती है? कैसे मिलना होता है? प्रैक्टिकल में बाप प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हैं इंद्रियों से, और प्रैक्टिकल में बच्चों का बाप से मिलन होता है। एक बाप के संबंध से ही नहीं, सर्व संबंधों से बाप का मिलन का अनुभव करते हैं। टाइम टू टाइम अनुभव निराले हैं।
फिर भी कहते हैं सबसे प्यारी चीज है बाप, क्योंकि बाप से तो वर्षा मिलता है। और जो संबंध हैं उनमें प्राप्ति की इतनी भारी अनुभूति नहीं होती है। वो बाप ऐसा है जो तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि राजयोग किसको कहा जाता है। सन्यासी तो राजयोग की बात सिखला ही नहीं सकते, चाहे वो सफेद कपड़े वाले सन्यासी हो, चाहे लाल कपड़े वाले सन्यासी हो, पीले कपड़े वाले हो, काले कपड़े वाले हो। वो राजयोग क्यों नहीं सिखला सकते? क्योंकि उन्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज का पता ही नहीं होता है। बाप की पहचान का उनको पता नहीं होता है। तब जब बाप की पहचान ही नहीं तो योग किससे लगावेंगे? वो तो नारी को नागिन कह देते हैं, सर्पिणी कह देते हैं। अब बाप क्या कहते हैं और वो गुरु क्या कहते हैं? ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि नारी के संग के रंग में आकर के वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो बाप के पार्ट में और उन गुरु सन्यासियों के पार्ट में जमीन आसमान का अंतर है। वो नारी को नागिन कहते हैं, परंतु भूल जाते हैं कि हम खुद नाग हैं। बाप कहते हैं नारी स्वर्ग के गेट खोलती है। ये सन्यासी क्या करते हैं? ये सन्यासी तो और ही नरक बनाते हैं दुनिया को। अपना घरघाट छोड़ देते हैं और मैलमानियां अटारियां बसाए के औरों का घरघाट छुड़वाते हैं। तुम बच्चों को तो अमृत मिलता है, तुम बच्चों को अमृत मिलता है। कौन बच्चों को? बेसिक नॉलेज में ब्रह्मा के थ्रू ज्ञान मिलता था। वेदवाणी तो आई, परंतु कहेंगे कि अमृत मिलता था। क्यों? मंथन ने किया। क्योंकि जो खाया हुआ भोजन चबाया नहीं जाएगा, सीधा ही निगल लिया जाएगा, तो उसका खून नहीं बनता है। ऐसे ही ये ईश्वरीय ज्ञान है। इस ईश्वरीय ज्ञान को जो जितना मंथन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, उतना वह ज्ञान उनका अपना बन जाता है और अमृत तुल्य बन जाता है, रस पैदा करता है। पवित्र देवता बनने के लिए ये मंथन बहुत जरूरी है।
और मंथन भी उनका ही चलेगा जो याद में रहेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे। आत्मिक स्थिति में रहने से मन बुद्धि रूपी आत्मा अति सूक्ष्म बनती है और ज्ञान की गहराइयों को पकड़ती है। मनन चिंतन मंथन चल पड़ता है, साथ ही साथ मनन चिंतन और ही तीव्र गति से चले, उसके लिए क्या जरूरी है? याद से मनन चिंतन मंथन तो चल पड़ता है, परंतु उसमें दिन प्रतिदिन और ही तीव्रता आती रहे, उसके लिए सेवा करनी पड़े। जितना जितना औरों को सुनाते रहेंगे उतना अपना ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। साथ ही ऐसे सर्वसेवुल बच्चों को खुद बाप याद करते हैं। बच्चों की स्मृति की ताकत उतनी तीखी नहीं है जो बाप को निरंतर याद कर सके। अटूट याद बन जाए, परंतु बाप जिन बच्चों को याद करते हैं उनकी याद भी निरंतर हो जाती है, सहज हो जाती है। इसलिए भगवान को कहा जाता है मुश्किल को सहज करने वाला। तो खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा का। इसमें माया बहुत अपोजिशन करती है। 63 जन्म का हिसाब किताब आ जाता है सामने। कोई न कोई स्त्री, कोई न कोई पुरुष, कोई न कोई पदार्थ के रूप में माया सामना करती है और याद की यात्रा में खलल डाल देती है। तो इस सब्जेक्ट में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। माया के विघ्न पड़ते ही रहते हैं। तो बाप कहते हैं कि ये ज्ञान है बहुत सहज, याद भी बहुत सहज है, परंतु ज्ञान के अनुकूल अगर चलते रहे जीवन में तो याद भी सहज रहेगी, परंतु माया अनुकूल होने नहीं देती और सहज याद को कठिन बनाई देती है। नहीं तो बाप कहते हैं ये सहज ते सहज ज्ञान है। फिर भी बच्चे कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। लौकिक बाप जन्म जन्मांतर गटर में गिराते आए। बच्चा पैदा करने के बाद, परवरिश करने के बाद उनका लक्ष्य क्या होता? शादी बर्बादी कर देना। जन्म जन्मांतर लौकिक बाप ने गटर में गिराया, उस बाप को बच्चे नहीं भूलते और इस बाप को भूल जाते हैं। वंडर है, नरक में गोते खिलाने वाले बाप को भूलते नहीं और स्वर्ग में ले जाने वाले बाप को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं इन विकारों से अपने को संभालना है। इन विकारों ने ही तुमको अछूत बनाया है। क्या बनाई दिया है? अछूत बने, जिनके छूने से ही विकृति लग जाए। जैसे पारस पत्थर होता है,
तो उसके लिए क्या गायन है? छूने से ही लोहा भी सोना बन जाता है। और कलयुग अंत में तुम बच्चे अछूत बन जाते हो, तो रिजल्ट क्या होता है? जिसके भी संग के रंग में आते हो वो भी अछूत बन जाता है। तो ये विकारों ने ही तुमको अछूत बनाया। ये है ही पतित छी दुनिया, विषय विकारों की दुनिया है। इस दुनिया को कहा जाता है विषय वैतरणी नदी या विषय सागर। इसमें काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देती है। कोई कामना लेकर के इंद्रियों की जो कटारी चलाते हैं, जिनमें मुख्य है आंखें, ऐसी कटारी चलाने के समय आदि में ही दुख उत्पन्न होने लगता है। वियोगी याद आती है, कितने आंसू बहाते हैं मिलने की तड़पन में। फाउंडेशन में ही दुख का बीज बो दिया जाता है। आदि में भी दुख, फिर मध्य में भी दुख, और अंत में भी दुखदाई हो साबित होती है। इसलिए कहा जाता है काम जीते जगत जीत बनो। कोई भी इंद्रिय की, कोई भी प्रकार की कामना न रहे। इंद्रियों से ही सुख भोगा जाता है ना, चाहे स्पर्श इंद्रिय हो, चाहे नेत्र इंद्रिय हो, चाहे काम इंद्रिय हो। जो भी सुख भोगते हैं अथवा दुख भोगते हैं, इंद्रियों से ही भोगते हैं। मनुष्यों में सबसे जास्ती इंद्रियां होती हैं, तो दुख और सुख भी सबसे जास्ती भोगते हैं। इन इंद्रियों को बस में लाना है। जिनसे 5 विकारों की उत्पत्ति होती है। 5 विकारों में मुखिया है काम विकार। उस मुखिया को जीत लिया तो सारी सेना जीत ली जाएगी। इसलिए कहते हैं काम जीते जगत जीत। पांच विकारों रूपी रावण दिखाते हैं। रावण का मुख्य सिर उच्छेदन कर दिया तो बाकी सेना तो अपने आप ही भाग खड़ी होती है। रावण को जीत लिया तो जैसे सारा जग जीत लिया। सारी दुनिया में किसका राज्य है? रावण का राज्य है। रावण है प्रत्यक्ष, और बाप है गुप्त अप्रत्यक्ष। इन आंखों से बाप नहीं दिखाई देता, रावण इन आंखों से दिखाई देता है। रावण की नॉलेज भी दुनिया में प्रत्यक्ष है और बाप की नॉलेज गुप्त है। तुम बच्चों के पास जो बाप की नॉलेज है
उसे कहेंगे ज्ञान भी गुप्त, पुरुषार्थ भी गुप्त, और उस पुरुषार्थ की जो प्रारब्ध तुम्हें मिलने वाली है वो भी गुप्त है। सभी कुछ गुप्त है। फिर भी बाप कहते हैं कि तुम अलफ को पहचान लो, पहचान करके याद करो तो सारे विश्व की बादशाही तुम्हारे हाथ में आ जाएगी और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। अगला रात्रि क्लास है 30 जुलाई 1968। अभी स्थापना हो रही है। कौन से सन की वाणी है? 68 की। काय की स्थापना हो रही है? स्थापना का मीडिया कौन है? अरे मीडिया अविनाशी होगा तो स्थापना भी अविनाशी होगी, और मीडिया विनाशी होगा तो स्थापना भी विनाशी हो जाएगी। तो जब बोला स्थापना हो रही है तो प्रश्न उठता है काहे की स्थापना हो रही है? हैं? अरे ये झूठ थोड़ा ही बोला। वाणी में ब्रह्मा के मुख से बोला, ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकलती है तो वेदवाणी तो सच्ची ही होनी चाहिए ना। काहे की स्थापना हो रही है? नरक की स्थापना हो रही है। जब शरीर छोड़ा बाबा, जब शरीर छोड़ा तो उस टाइम नरक हो गया ना बीके में। स्थापना हो रही है ब्राह्मण धर्म की। ब्राह्मण की 9 कुरियां गाई हुई है। क्या? 9 कुरियों की जो स्थापना हो रही है तो जरूर 9 कुरियों में से जो फर्स्ट कुरी है कौन सी? सूर्यवंशी ब्राह्मणों की। उसका फाउंडेशन भी सन 68 में पड़ गया था। फाउंडेशन माता होती है या बाप होता है? माता को कहते हैं फाउंडेशन। माना देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना कहो, संपूर्ण ब्राह्मण धर्म की स्थापना कहो, सूर्यवंश की स्थापना कहो, वो फाउंडर निमित्त आत्मा 68 से पहले ही ज्ञान में बेसिक में आ चुकी थी। तो ब्राह्मणत्व की स्थापना हो रही है। ब्राह्मण किनको कहा जाता है? पवित्र को ब्राह्मण कहा जाता है। ब्रह्मा की बात मानने वाले को, ब्रह्मा के मुख से जो वाणी निकले उस वाणी को मानने वाले को, जानने वाले को और चलने वाले को ब्राह्मण कहा जाता है। और गाया हुआ भी है शास्त्रों में, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो ऐसे नहीं कि सन 68 में स्वर्ग की स्थापना हो रही थी, नहीं। सन 68 में जिस मीडिया के द्वारा स्थापना हो रही थी वो मीडिया मृत्युलोक में, नरक में था या 68 के बाद स्वर्ग में गया?
68 में भी नरक में था, मृत्युलोक में था, और 68 के बाद भी मृत्युलोक में ही रहा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा की आयु है 100 साल। उस समय कितने साल आयु के हैं मीडिया की? है अरे सन 47 से लेकर के मुरली निकलती चली आई है ब्रह्मा के तन से, तो सन 47 से 68 तक कितने साल हुए? 60 साल वानप्रस्थ अवस्था, और 47 से लेकर 67 68 तक 21 वर्ष ब्रह्मा की और आयु ऐड की गई, तो कितना हुआ? है 81। ब्रह्मा की 100 साल आयु तो पूरी नहीं हुई। ब्रह्मा मृत्युलोक में ही था या अमरलोक में था? मृत्युलोक में ही था। मृत्युलोक में सूक्ष्म शरीर होता है या अमरलोक में सूक्ष्म शरीर होता है? सूक्ष्म शरीर वाले जो भी भूत प्रेत आत्माएं हैं वो स्वर्ग में होंगे या नरक की दुनिया में होते हैं? नरक की दुनिया में भटकते हैं। तो कहेंगे ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो हो रही थी, लेकिन स्वर्ग की स्थापना नहीं हो रही थी, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना करने के लिए स्वस्थिति में रहने वाला चाहिए। स्वयं स्वस्थिति में रहने वाला होगा तो सारी दुनिया को भी स्वस्थिति में स्थिर कर सकता है। परिस्थिति से प्रभावित होने वाला होगा तो सारी दुनिया को स्वस्थिति में कैसे स्थापन करेगा? बोला आगे भक्ति मार्ग में कहते थे कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना कहते थे, परंतु समझते कुछ भी नहीं थे कि ये द्वारा मीडिया क्या होता है, कहाँ होता है। उस ब्रह्मा विष्णु शंकर की मूर्तियां इस दुनिया में कहाँ से आ गई, कब की यादगार है, कुछ भी किसी की बुद्धि में क्लियर नहीं था, कुछ भी समझते नहीं थे। अभी तुम समझते हो कि ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण धर्म और स्वर्ग की स्थापना होगी। इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि जो नंबरवार अधूरे ब्राह्मण हैं, 9 कुरियों वाले, उनको संपूर्ण ब्राह्मण बनने में टाइम तो लगेगा ही, होनी जरूर है। इसलिए तो बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं और विघ्न भी जरूर पड़ते हैं। वही अखबारें बहुत कालम में अच्छा लिख करके भी डालती है, और वही अखबारें कई एक कालम ऐसे निकल पड़ते हैं जो उल्टा उल्टा डाल देते हैं। उनको लिख करके भेज देवे। तुम पहले गायन करते थे अपने अखबारों में, अभी तुम ग्लानि क्यों करते हो? एडिटर लोग कहेंगे कि हमको देने वाले जो देते हैं सो हम डाल देते हैं।
तो साबित होता है कि उनके लिए तो सारी पैसे की बात है, पैसे की पूजा हो जाएगी तो अच्छा अच्छा डाल देंगे, विघ्न पड़ते रहते हैं। तुम बच्चे कोशिश करते हो कि कोई का भाग्योदय हो जाए, अखबार वाले फिर विघ्न रूपन बन पड़ते हैं, तो कहेंगे ये भी ड्रामा। कल अब पहले भी ये विघ्न हुआ था, इसलिए ड्रामा में ये विघ्नों की नूद होने के कारण फिक्र की कोई बात नहीं है। तुम जानते हो कि आज नहीं तो कल स्थापना तो जरूर होनी है, ये लड़ाई का मैदान है, तो विघ्न भी जरूर पड़ते हैं। अखबारें उल्टा सुल्टा डालती है तो कन्याएं माताएं बेचारी फंस पड़ती हैं, कितना बंधन में डाल देते हैं। आज अच्छा अच्छा कहते हैं, कल बुरा कह देते हैं। वही पुरुष स्त्री को कहता है भले जाओ, फिर अखबार पढ़ेंगे तो बंधन में डाल देंगे, कहेंगे नहीं हमने गलत कहा था। बाप कहते हैं ये कल पहले भी विघ्न पड़े थे, फिर पढ़ेंगे। 28 जुलाई 68 की वाणी का 4था पेज। ड्रामा में जो नूद है वो सब कल्याणकारी है, विघ्न पड़ते हैं वो भी कल्याणकारी है, फिक्र की कोई बात नहीं। पढ़ाई में होता है नीचे ऊपर होता रहता है, ऐसे होते होते आखिरी तुम शांति धाम चले जाएंगे। ये तुम्हारी रेस है शांति धाम जाने की। फिर जो जितना रेस में आगे जावेंगे शांति धाम में, उतना जल्दी नई दुनिया में सुख धाम में आ जावेंगे। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है, फिर सीढ़ी तो उतरनी है। तो अभी तुम बच्चे जैसे कि जिन्नात हो, क्या नाम दिया? जिन्न। जाड़ के चित्र में एक धर्म ऐसा है जिसका यादगार तो दिलवाड़ा मंदिर में बना हुआ है, परंतु झाड़ के चित्र में उसका नाम नहीं दिया है। कौन सा धर्म है? जैन धर्म। एक मात्रा बढ़ गई, जैसे ब्रह्मा से ब्राह्मण, विष्णु से वैष्णव, शिव से शैव, ऐसे ही जित से जैन। तो तुम जित न, जिसको नहीं जीत पाया। किसने नहीं जीत पाया? माया ने। उनका नाम है जिन्न। तुम बच्चे जिन्न मिसल हो, तुमको काम दिया हुआ है क्या? सीढ़ी ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो। है जैन धर्म। हाँ,
जिनको फॉलो करने वालों को जैन कहा गया है। अभी जिन बने नहीं हैं, जीतने वाले बने हैं, तो फॉलो करने वाले कहां से आ जावेंगे? जैसे ही जीतने वाले बन जावेंगे वैसे ही फॉलोअर्स ढेर के ढेर निकल पड़ेंगे। पहले राजा बनता है कि पहले प्रजा बनती है? पहले राजा तैयार हो, राजा तैयार होता है तो प्रजा पीछे पीछे ढेर की ढेर आ जाती है। तो ये बाप ने तुमको जिन्न मिसल चढ़ने और उतरने का काम दिया हुआ है। तो ये चढ़ने और उतरने, चढ़ाई और उतराई का तुम्हारा खेल है। खेल को कोई भी बंद नहीं कर सकता। बच्चे कहते हैं बाबा इस माया के खेल को बंद कर दो। ये माया का खेल बंद नहीं हो सकता, अनादि चलता रहता है, उतराई और चढ़ाई। ओम शांति।